Hello everyone, welcome to Kshitij Career. So this is question and answer session in which I will discuss the question that you have submitted to me. तो पहला क्वेश्चन है, सर अभी स्टार्ट किया हूँ मैं प्रिपरेशन, किस पे फोकस करें, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करें या फिर सेपरेट सब्जेक्ट वाइज। तो इसमें एक चीज़ डिपेंड करती है कि आपके जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ है वो कौन से हैं। सपोज यू आर स्ट्रॉन्ग एट योर एग्रीकल्चर, then start preparing for your preliminary examination, that is English, reasoning and maths. And if you are strong at these three topics, that is English, then maths and reasoning, you must prepare for your mains examination. और इसमें अब एक थर्ड कैटेगरी के भी स्टूडेंट होते हैं जिनका दोनों भी सब्जेक्ट अच्छी तरह से प्रिपेयर होता है, जो जिन्होंने पहले 2-3 अटेम्प्ट दिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं। तो ऐसे लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी इस फेज़ का उपयोग अपने रिवीजन के लिए करें और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट पर आप फोकस करें, मॉक क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करें। जब तक मेंस के मॉक क्वेश्चन का सवाल है, मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे इस रिगार्डिंग जो मॉक सिंपल टेस्ट है वो बना दिए हैं। जो एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट है वो भी 3 मॉक टेस्ट मेरे चैनल पे अभी भी अवेलेबल है। जो लास्ट ईयर के लिए बनाया था वो इस साल के लिए भी रिलेवेंट है, तो चाहे तो आप वहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और यदि उसके बाद प्रीलिम्स का भी आपको अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना है तो डेली कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, डेली कुछ रीजनिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करती रहिए और उसके साथ साथ इंग्लिश रीडिंग करते रहिए, नॉवल पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहना, अपनी वोकेबलरी बिल्टअप करना। तो बस ये कुछ चीज़ें मैं इस संदर्भ में कहना चाहूँगा। So here someone is asking, how is life at Union Bank of India? It's pressure और good job। तो देखिए, प्रेशर हो तो काम तो आपको करना ही पड़ता है। इट्स डिपेंड ऑन हाउ यू हैंडल द प्रेशर। तो आप आजकल देखोगे तो किसी भी फील्ड में जाओ, किसी भी जॉब प्रोफाइल में जाओ, आपको प्रेशर तो वहाँ पे रहेगा ही। आप किस तरह से उसको हैंडल करते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। तो लाइफ एट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इज़ रियली वेरी गुड। इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। तो यहाँ पे काम करना एक अच्छा अनुभव है मेरे लिए। So one of the subscriber is telling me that sir, please make videos in English. So I have told every time that if you want particular video in English, then let me know in comment section. But what happens, there are few comments over there on the videos. So I consider that most of the students understand Hindi, but henceafter I will definitely make the videos in the both the languages, that is Hindi and as well as English. सो समवन हैज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं, या फिर एग्ज़ाम के जो डेट्स है वो कब आएंगे। देखिए, एग्ज़ाम डेट्स के बारे में मैं आपको कहना चाहूँगा, जो सबसे बड़ी एग्ज़ाम है हमारे इंडिया में वो है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम। जो शेड्यूल है 31 मई 2020 को, उसके रिगार्डिंग यूपीएससी ने भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि वो कब होगी, वो कैंसिल हुई है या नहीं हुई है, उसके बारे में भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। बट एक प्रेस रिलीज़ उन्होंने ज़रूर किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन जिस दिन ख़त्म होगा, यानी कि 3 मई को, उस दिन वो सिचुएशन एनालिसिस करके कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा सकता है उसके बारे में सोचेंगे और फर्दर इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाएगी। तो देखिए, वो भी एक गवर्नमेंट एजेंसी है, उन्होंने ऐसा प्रेस रिलीज़ किया है। तो आप ये मानकर चलिए कि आज के डेट में कोई भी संस्था हो जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है, they will not declare anything regarding examination unless and until the lockdown situation is over or everything will be settled in India। तो जब तक ये सिचुएशन सामान्य नहीं हो जाती तो इस बारे में कोई ऐसा कंफर्म डिसीजन कोई गवर्नमेंट नहीं लेगी। बट एक चीज़ भी है, वो आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए, वो है कि एक बार यदि टाइम टेबल अब डिक्लेयर हो जाता है तो आपके पास बहुत ही कम समय रहेगा, क्योंकि जितने भी शेड्यूल एग्ज़ाम हैं, आईबीपीएस का हो, एसएससी का हो, यूपीएससी का हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, वो एक के पीछे एक आ जाएंगे और आपको उस समय पढ़ाई करने के लिए भी समय नहीं मिलेगा। ये भी एक रियलिटी है, क्योंकि हर कोई अपने कैलेंडर के हिसाब से उस समय एग्ज़ाम कंडक्ट करने की सोचेगा और आपके पास समय बहुत ही कम बचेगा, क्योंकि एवरी वीक
देयर विल बी एग्ज़ाम। ओके, सो अभी आपके पास जो समय है उसका अच्छी तरह से सदुपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रिपरेशन के लिए यूज़ करें, ना कि इस बारे में सोचते हुए बिताए कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, या एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन होगी या नहीं होगी। देखो, एग्ज़ाम तो कंडक्ट होना ही है। आईबीपीएस ने जो उनके एग्ज़ाम का डिटेल टाइम टेबल दिया है, तो उसके हिसाब से जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करने ही वाले हैं। बस डेट्स है वो अभी जो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद तो हर कोई अपनी डेट अकॉर्डिंगली वो अपने वेबसाइट पे डिक्लेयर करेगा। तो आप र्यूमर्स पे ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपने पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दें। सो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके माइंड में जिसके आंसर मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रहा था। सो आपको और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।